चलिए, स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर, दिख रही है। हाँ जी। अभी ये जो अपनी चर्चा चल रही है तीसरे अध्याय को लेकर, ये हमारे लिए थोड़ा, मैं समय इसमें ज्यादा इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप जहां पर है उसकी जो विवशताएं हैं, है ना, वहां की जो लिमिटेशन है, कंपल्शन है, क्योंकि शरीर दिया है तो शरीर का पालन पोषण करना पड़ेगा, शरीर को निरोगी रखना पड़ेगा, हेल्दी रखना पड़ेगा। तो हमको शरीर के साथ जोड़कर और हमको शरीर के साथ बांध कर, और जो शरीर हमने लिया और जिस शरीर का हम त्याग करने वाले, उस शरीर के साथ हमको पूरी तरह से जोड़ के हमको इन तीन शरीरों में, इनको उपाधि बोलते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इसके साथ पूरी तरह से हमको आइडेंटिफाई कर दिया है। इसलिए मेरा भी एक नाम है, मेरा एक रूप है। नाम और रूप के साथ हम सब जुड़े होने की वजह से हमको संसार जो है वो संसार बिल्कुल यानी रियल लगना कि हाँ ये सच है, और ये सब जो है इसी के साथ हमारा जुड़ना स्वाभाविक है। मनुष्य के पास शरीर, योग्यता, पद, अधिकार, विद्या, बल आदि जो कुछ है वह सब मिला हुआ है और बिछोड़ने वाला है। ये सारा का सारा आप इसको एनालाइज करिए स्थूल शरीर के लेवल पे। जब शरीर है तो किसी को भारत रत्न मिलता है, किसी को पद्मश्री, पद्म विभूषण मिलता है। जब वो व्यक्ति शरीर छोड़कर चली जाती है तो फिर वो भारत रत्न जो है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सारे के सारे मेडल घर में रखे रहते हैं, है ना। अब वो जो है कुछ समय तक वो आगे की पीढ़ियां याद करेंगे कि हाँ हमारे दादा परदादा जो थे उनको भारत रत्न मिला था। उसके बाद फिर हो सकता है कि 10वीं पीढ़ी, 11वीं पीढ़ी जो है, उनके लिए वो जो मेडल है वो मेडल का कोई उपयोग नहीं है। उनको जरूरत पड़ी तो वो मेडल जो है वो डिस्पोज ऑफ कर देंगे और उससे पैसा निकाल लेंगे। क्या मालूम आगे की परिस्थिति क्या हो। तो ये जो है, ये आगे की परिस्थिति परिवर्तित होती रहती है। आपके शरीर के साथ उपाधियां जो जो आपको मतलब डेकोरेशन रहता है, ये है वो है। अब श्रेष्ठ का मतलब कोई अच्छा काम आपने किया तो उसका रिकॉग्निशन होता है समाज में। लेकिन कुल मिला के हमारा शरीर जो है, ये शरीर सापेक्ष जो भी व्यवहार है, ये पूरा का पूरा संसार को समर्पित है। ये बात अगर ख्याल में आ गई तो शरीर को चलाने के लिए प्राणमय कोश है, अपान प्राण व्यान समान उदान, ये जो है फ्लोर मैनेजर है आपके शरीर को अच्छी तरह से चलाने के लिए। आपका अपान प्राण अगर एक्टिव है तो आपके शरीर से निकासी जो है वो अच्छी तरह से होगी, आपको मोशन साफ हो जाएगी, यूरिन की कोई तकलीफ नहीं होगी। आपका व्यान जो है वो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से मैनेज करेगा। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लॉकेजेस है तो फिर उसके बाद हार्ट अटैक आ सकता है। आपका समान प्राण जो है वो आपका अन्न पचन करता है। बाहर से जो भी आप ग्रहण करते हैं वो सारा का सारा पचन करके और आपके शरीर को पोषण करता है। फिर उसके बाद आपका प्राण, मेन प्राण जो है वो आपके, जिसको कहते हैं ना कि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये जो क्रिया है उसको सस्टेन करता है। और आपका उदान प्राण जो है, वो उदान प्राण आपको शरीर में घुसने के लिए और शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। जब उदान प्राण एक्टिव हो जाता है तो फिर उसके बाद, जिसको कहते हैं ना कि उदान प्राण एक्टिव होने के बाद उसके फिजिकल सिम्टम्स, बीपी लो हो जाता है, डेंजर जोन में चला जाता है, डॉक्टर लोगों की भागदौड़ हो जाती है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया डिक्लेयर हो जाता है। और फिर उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं कि वेंटिलेटर चढ़ा देते हैं, वेंटिलेटर लगा के देखते हैं क्या होता है, कुछ नहीं होने वाला, उदान प्राण एक्टिव हो गया। वो पूरा का पूरा सूक्ष्म शरीर का कैप्सूल एक झटके में शरीर में से निकल जाता है। डॉक्टर जो है चादर ओढ़ देते हैं, बोलते हैं कि वो मतलब ही और शी इज नो मोर, ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया। ये जो वास्तविकता है, प्राणमय कोश कितना एक्टिव है देखिए, उसके आगे हमारा मनोमय कोश है। अगर हम क्या हमारे पास अगर मन ना हो तो फिर पीछे कैसे जाएंगे, आगे कैसे जाएंगे। वर्तमान में जो हम जीते हैं, 20 साल पहले घटना हुई थी उसको याद करके रोते रहते हैं, उसको याद करके खुश रहते हैं। मन जो है वो इस शरीर के साथ तो जुड़ा ही है, लेकिन इस जन्म के पहले और इस जन्म के बाद की वासनाओं को, भावनाओं को, इमोशंस को, ये सारा का सारा वहां पर बैगेज लेके चलता है। शरीर तो आपने छोड़ दिया, फिर वासना किस बात की, वापस आने की इच्छा किस बात की। मन एवं मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधन, मन ने आपको फंसा दिया। फिर उसके बाद बुद्धि तत्व, जैसे समष्टि बुद्धि है वैसे आपके अंदर भी बुद्धि तत्व है। ये बुद्धि तत्व जो है ये हमको डिसीजन लेने में मदद करता है।
इसलिए बुद्धि तत्वों को शार्पन करने के लिए, उसमें धार चढ़ाने के लिए हम बच्चों को विद्यालय में डालते हैं, स्कूल में डालते हैं, कॉलेज में डालते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। वो जो बुद्धि है, वो प्रगल्भ बुद्धि, मेच्योर बुद्धि जो है, वो हमको संसार के डिसीजन लेने में मदद करती है। और फिर उसके बाद आनंदमय कोश है। तो पांचों कोश और तीन शरीर, तीन तीन शरीर में स्थूल शरीर जो है वो आपके अन्नमय कोश के साथ जुड़ा हुआ है। आपका सूक्ष्म शरीर जो है, जिसमें पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय सूक्ष्म फॉर्मेट में है ना। डेड बॉडी पड़ी है, जिस व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी है उसमें आंख है, उसमें कान है, लेकिन वो आंख जो है वो आंख काम नहीं कर रही है। उसमें ब्रेन है, लीवर है, किडनी है, लेकिन वो कर नहीं सकता। लेकिन जब उसने शरीर को छोड़ दिया तो सूक्ष्म रूप में उसका शरीर जो है, उस शरीर से वो देख रहा है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के ऊपर विज्ञान रिसर्च कर रहा है कि वो ओबी जो है, और फिर उसके बाद डॉक्टर लोगों ने जद्दोजहद करके और फिर उसके बाद उसको फिर उसमें घुसा दिया, है ना। कई बार क्या होता है, जबरदस्त मैसिव हार्ट अटैक आता है, फिर वो जो एक इंजेक्शन है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो इंजेक्शन डायरेक्टली हार्ट में दिया जाता है, हार्ट को पंपिंग किया जाता है। शरीर से निकल चुका था, लेकिन अभी मृत्यु योग जो है वो ढीला था, वापस शरीर में आ जाता है और फिर अपने अनुभव बताता है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। ये ओबी जो है, इसके ऊपर विज्ञान रिसर्च कर रहा है। हमारे यहाँ जो योगी हैं वो क्या करते हैं, जब शवासन में रहते हैं तो शवासन में प्राण को शरीर में से बाहर निकालने की प्रक्रिया को फॉर्मलाइज करते हैं अच्छी तरह से। तो फिर उसको महाविदेह अवस्था बोलते हैं। वो महाविदेह अवस्था जो है, मतलब प्राण थोड़ा शरीर में तो है, लेकिन प्राण शरीर के बाहर भी है। मतलब आप चाहें तो आप शरीर से बाहर जा सकते हैं। और फिर उसके बाद सूक्ष्म शरीर को समय समय का बंधन नहीं है, मतलब स्पेस टाइम का बंधन नहीं है, वो जाके और आप कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए लोक लोकांतर का जो पॉइंट है वो प्राण के द्वारा कनेक्टेड है ना। अब ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन प्राण के द्वारा जाया जा सकता है, मन के द्वारा जाया जा सकता है। इनकी पावर्स बहुत ज्यादा है। कहने का तात्पर्य ये सारे के सारे प्रकृति ने आपको जो टूल्स दिए हैं, ये प्रकृति के दिए हुए हैं, ये आपके नहीं है। आप इसका उपयोग करिए, बड़ी अच्छे से सफाई के साथ उपयोग करिए, लेकिन आपको ये रोल प्ले के लिए दिए थे, आप अपना रोल प्ले करिए। मतलब क्या हो गया, आपको रोल प्ले करने के लिए ये सब दिया था, आपने रोल प्ले कर दिया, लेकिन सेट में से कोई भी चीज आपकी नहीं है। यहाँ पे सारे के सारे, इवन आपको वहां पर जो वेश परिधान करना है वो भी सेट, मतलब वो जो भाड़े से लिया हो, या फिर हमारे यहाँ जो ज्वेलरी पहनते हैं, मतलब बड़े बड़े टीवी सीरियल में वो ज्वेलरी जो होती है वो उसको स्पॉन्सर करते हैं, तनिष्क हो गया या कोई बड़ा जो है ज्वेलर, ओरिजिनल ज्वेलरी रहती है, लेकिन वो जो है वहां से सप्लाई होती है और वो अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं। अब ये सारा जो है ये गेम आपको मालूम है। कहने का तात्पर्य कि ये सारा जो है खेल जो किया जा रहा है, ये खेल एक यूनिवर्सल प्रोग्राम के तहत है, जिसमें आपको और हमको एक छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा रोल दिया। आप अपना रोल जो है वो प्ले करिए, लेकिन हाँ, आपको जो रोल प्ले करना है डायरेक्टर के हिसाब से, आपको रोल प्ले करना है जिसने आपका स्क्रिप्ट लिखा है उसके हिसाब से। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर वो तय करेंगे कि आपको रोल कौन सा रोल देना है और आप उसको कैसे करेंगे, बखूबी करेंगे। तो कुल मिला के ये सब जो बंधन है, मनोमय कोश का बंधन है, वो जो समष्टि मन ने जो संकल्प किया है उसके हिसाब से घटनाएं घटती जाती हैं। आज हम लोगों का यहाँ पर जो सत्संग हो रहा है, ये हमारे सबके क्रियमाण कर्मों का परिणाम है। मेरे क्रियमाण कर्म, आपके क्रियमाण कर्म, उसकी वजह से संयोग बना। क्रियमाण कर्म जो है उसके हिसाब से आपके अहंकार को, आपके मन को, आपकी बुद्धि को प्रेरणा होती है। और फिर स्थूल शरीर जो है वो तो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो तो वैसे ही काम करेगा। कुल मिला के आप घटनाएं देखिए, अहंकार ड्रिवन लोगों का व्यवहार होता है। हर एक व्यक्ति अपने अहंकार को लेकर अपने निर्णय लेता है। अहंकार का बीज कारण शरीर में। कुल मिलाकर ये पूरा संसार का जो गेम है, ये पूरा संसार का गेम एक वर्चुअल रियलिटी है, जिसमें आपको डाल के, आपको फंसा के, आपको उसके साथ जोड़ के और जन्म जन्मांतर के फेरे में डाला जा रहा है। ये अगर आपको समझ में आ गया, मनुष्य जन्म में बड़े भाग मानुष तन पावा, ये आपने समझ लिया, तो फिर आपको एक बात स्पष्ट हो जाएगी, मैं रोल प्ले कर रहा हूं, अच्छे से करूंगा, लेकिन रोल जो है वो रोल मेरा असली स्वरूप नहीं है, मेरा असली स्वरूप अलग है। कर्मयोग में ये जो चीज है, ये सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत को प्राथमिकता दी जाती है कि रोल तो करना है। अर्जुन को भी रोल प्ले करना था, करिष्ये वचनम तव, सब कुछ समझ में आने के बाद भी करिष्ये वचनम तव, कुड ही एस्केप, वो भागने की कोशिश कर रहा था, वो भाग सका क्या?
18 अक्षौहिणी सेना वहां खड़ी थी, सबका मृत्यु योग आया था, सब मारे गए। बताइए, वहां जो लोग आए थे वो अपने मृत्यु योग को टाल सके क्या? आज जो यूक्रेन में हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन हर एक व्यक्ति अपने आप को जस्टिफाई करता है। रशिया बोलता है कि नेटो जो है वो हमारे बहुत करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा था। नेटो जो है उसने यूक्रेन में, पोलैंड में जड़ें जमा ली थी और हमको नेटो से खतरा है, इसलिए हम बफर तैयार करना चाहते हैं, इसलिए हमने यूक्रेन पे चढ़ाई की। ये रशिया का पॉइंट है। आज हमारा देश जो है वो रशिया से दूर नहीं हो सकता। नेटो कंट्रीज जो है तो दो ग्रुप्स बन गए, नेटो कंट्रीज और रशिया और चाइना। ये जो नेक्सस है ये अगर आगे बढ़ता चला गया, इसकी वजह से अगर विश्व युद्ध हो गया, किस भाव में पड़ेगा? अहंकार की लड़ाई है। इसलिए एक बात याद रखिए, अहंकार के द्वारा संचालित इस संसार में परमानेंट सुख नहीं मिलेगा। मित्र शत्रु बन सकते हैं, शत्रु मित्र बन सकते हैं। आज हमारे यहाँ उद्धव ठाकरे जो हैं, उनको जो नई सेना बनी है उस सेना में से उनको निकाल दिया कि अभी आपको सेना में गरज नहीं है। बताइए, एक जमाने में साथ में खाना खाते थे, मित्र थे, आज शत्रुता हो गई। ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? क्रियमाण कर्म और अहंकार। ये गेम को अच्छी तरह से समझ लीजिए, इसको अपने जीवन में आप समझकर फिर अपना जीवन जीना शुरू करिए। इसलिए यहाँ पर वो जो है, इस बात में हमारी भारतीय संस्कृति का पूरा सिद्धांत आ जाता है। जैसे हमारे शरीर के सब अवयव शरीर के हित के लिए ही हैं, ऐसे ही संसार के सभी मनुष्य संसार के हित के लिए हैं। कोई मनुष्य किसी भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम आदि का क्यों ना हो, अपने कर्मों के द्वारा दूसरों की सेवा करके सुगमता पूर्वक अपना कल्याण कर सकता है। दूसरों की सेवा मतलब संसार से लिया, संसार को दिया, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं सेट पे गया, मैंने मेरा रोल प्ले किया, बाहर निकल आया, मैंने वहां की सारी चीजें वहीं रख दी और वो रोल में से बाहर निकलकर मैं अपने काम धाम में लग गया। हमारे में जो कुछ भी विशेषता है वह दूसरों के लिए है, अर्थात मतलब संसार का ही हिस्सा है। अगर सभी मनुष्य ऐसा करने लगे तो कोई भी बद्ध नहीं रहेगा, सब जीवन मुक्त हो जाएंगे। मिली हुई वस्तु को दूसरों की सेवा में लगा दिया, मतलब आप जीरो बैलेंस पे काम कर रहे हैं। उस भावना के साथ अगर आप संसार में रहेंगे तो फिर कमल पद्म पत्रम इवाम भसा, आप संसार में हैं, लेकिन जैसे कमल का पत्ता पानी में है, लेकिन जब आप उसको पानी से बाहर निकालते हैं तो एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं चिपकती है। आप संसार में हैं, लेकिन संसार आपको चिपक नहीं सकता। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, 15वां अध्याय। इसके लिए शस्त्र एक ही है। बड़ा जकड़ लिया है आपको तीन गुणों ने, बड़ा कठिन है जोशी जी संसार को छोड़ना, बड़ा कठिन है ये सारी चीजों में से निकलना। इसमें से निकलने का एक ही रास्ता है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। बाकी सारी चीजें अगर आप करेंगे तो फिर वो सारी चीजें जो है वो बूमरैंग हो सकती है, लेकिन आपके लिए शस्त्र जो है, भगवान कृष्ण ने क्या बोला? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। आपको जो ये सारे के सारे उपाधियां दी हैं, ये सारी उपाधियां जो है एक पर्पस को लेकर दी गई थी, और उस पर्पस को सर्व करने के लिए 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण बोलते हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। कितना सुंदर ढंग से वो ईश्वर ने हमको सबको भ्रम में डाल दिया। मैं अरु मोर तोरते माया, मैं और मेरा, तू और तेरा, द्वैत को निर्माण करने का काम किया, हम सबको लिमिटेशन में डाल दिया और व्यवहार जो है उसको सिद्ध कर लिया। ये गेम जो है, ये गेम अनेकों युगों से चल रहा है। ये गेम जो है ये आगे भी चलता रहेगा, अभी भी चल रही है। हमको इसमें से अगर बाहर निकलना है, क्योंकि बाहर क्यों निकलना? बाहर इसलिए निकलना है कि ये गेम के साथ जन्म, जीवन और मृत्यु जुड़े हुए हैं, इस गेम के साथ सुख दुख जुड़े हुए हैं। इसलिए योग की जो व्याख्या, जो मतलब क्या कहना चाहिए आपको, 6ठे अध्याय में मिलेगी, दुख संयोग वियोगम योग। ये जो है संसार दुख संयोग है, इसका वियोग जब होगा तो वो योग होगा। वो सबसे बढ़िया डेफिनेशन योग का है। बाकी सारे डेफिनेशन जो है वो प्रासंगिक हैं, है ना। इसलिए लोग बोलते हैं मैं योगा करता हूं, मैं अष्टांग योग करता हूं, मुझे 250 आसन सिद्ध है, मैं प्राणायाम करता हूं, क्रियाएं करता हूं, नौली धोती वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें जो हैं ये हो सकता है अहंकार को बढ़ाने का काम करें। वो सिद्ध बाबा जो होते हैं उनको अहंकार हो जाता है अपनी सिद्धियों का, और फिर वो गड़बड़ दिशा में चले जाते हैं। असली पर्पस योग का है दुख संयोग वियोग। अगर संसार का वियोग अगर करना है तो असंग शस्त्रेण। इसलिए कर्मयोग बहुत सुंदर है, उसमें आपको करना तो है, अच्छे से करना है,
लेकिन उसके साथ आपका जुड़ाव जो है वो जुड़ाव सिर्फ मतलब तात्कालिक होना चाहिए। वो तात्कालिक जुड़ाव जो है वो तात्कालिक जुड़ाव, जैसे डॉक्टर जो है 8 घंटे ऑपरेशन करता है, पेशेंट को ठीक कर देता है और फिर पेशेंट ठीक होने के बाद डॉक्टर को मिलता है और थैंक्स बोलता है, डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया, आपने मुझे जीवन दान दे दिया, आपने मुझे मतलब क्या कहना चाहिए मेरे रोग से मुक्त कर दिया। डॉक्टर जो है वो अपना कर्तव्य करता है, पेशेंट जो है वो अपने रास्ते चला जाता है, डॉक्टर और पेशेंट ट्रीट करता है ना। गाड़ी आगे बढ़ जाती है दोनों की, वो प्रासंगिक था। उसी प्रकार से ये जो जीवन है इसकी सारी घटनाएं प्रासंगिक है। ये जो है ये मतलब ये कुछ समय के लिए ये सत्य रहेंगी, बाद में फिर वो धीरे धीरे काल के गाल में समा जाएंगी। इस बात को समझ लीजिए, ये परिवर्तनशील और अनित्य, और फिर उसके बाद इस प्रकार से इसमें फ्लो है, इसलिए फ्लो जो है वहां पे नित्यता नहीं रहेगी। और हम लोग का हम हमेशा से नित्य थे। हमारा अनित्य के साथ जुड़ना जो है ये जानबूझकर भ्रामयन सर्वभूतानि, इसलिए भ्रम में डालने के लिए हमको अनित्य के साथ जोड़कर इसको रियलिटी में हमको हम महसूस करते हैं कि ये रियलिटी है। तो ये आपने अगर इस भाव के साथ किया, इसके सिवाय मुक्ति के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। जब आप जीरो बैलेंस में रहते हैं तो फिर आप मुक्त ही हैं, क्योंकि आपको ये रियलाइज हो गया कि ये नदी जो है ये नदी का फ्लो चलता रहेगा। आज हम वहां पे है, कल हम मतलब क्या कहना चाहिए कोई कोई दूसरा होगा, लेकिन ये काल का जो बहाव है, ये काल का बहाव आपके सामने एक वर्चुअल रियलिटी का हिस्सा है। ये इसको रियलाइज करके उस बहाव में से उस बहाव में रहिए भी और उस बहाव से बाहर भी निकलिए। आपकी जो नित्य स्थिति है उसका अनुभव जो है वो भी करिए। आप नित्य स्थिति का अनुभव इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपका मूल स्वभाव नित्य था। इसलिए जब आप सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं तो सुषुप्ति अवस्था में कहाँ संज्ञान होता है जगत का, वहां तो आपका मन लीन हो गया, बुद्धि लीन हो गई, और फिर उसके बाद आप फ्रेश होके जगते हैं कि वाह बहुत सुंदर नींद लगी। आपको आनंदमय कोश जो है वो आपका एक्टिव है, प्राणमय कोश जो है वो प्राणमय कोश शरीर का संचालन कर रहा है, जितना जरूरी है उतना एक्टिविटी है। लेकिन आप कहाँ हो? आपका ये जगत का जो पूरा का पूरा दिख रहा था मन के द्वारा, ये सब जो आप मतलब इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों और मन कॉम्बिनेशन के द्वारा जो आपको सेंस डेटा मिल रहा था वो सब कहाँ चला गया? और जब वो नहीं मिलता है तो आप कहाँ चले जाते हैं? आप जब सोते हैं स्वप्नावस्था में, आपका मन एक सृष्टि क्रिएट करता है, वो कहाँ रियल है? और आपको अभी जो सेंस डेटा मिल रहा है ये तो परिवर्तनशील है। इसलिए ये कैसा है? आगम आपायनो अनित्य, ये आने वाला है, जाने वाला है और अनित्य है। दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण बोलते हैं, इसलिए तान तितिक्षस्व भारत, उसकी तितिक्षा करिए। उसके साथ आप ऐसे मत जुड़िए कि नहीं ये ऐसे ही रहना चाहिए। क्यों ऐसे रहना चाहिए? अगर कोई बड़ा महायुद्ध हो गया तो आज जो लोग यथास्थिति परिस्थिति में है उनकी परिस्थिति बदल जाएगी। अगर गलती से अगर भारत देश में उसमें अगर खिंच गया है ना, तो फिर हमको भी उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, कुछ भी हो सकता है। इसलिए एक बात याद रखिए, परिस्थितियां बदलती रहेंगी और हमको उसमें से अगर बाहर निकलना है तो ये एटीट्यूड जो है ये अगर हमने कल्टीवेट कर लिया, हमारे में जो कुछ भी विशेषता है वह संसार के लिए है, मिली हुई वस्तु को दूसरों की सेवा में लगा दिया, तो फिर मुफ्त वो जो है वो आपका जीरो बैलेंस में अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर आपका वहीं पे आपकी जीवन मुक्ति है। इसके सिवाय मुक्ति के लिए और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जितना हमारे पास है उसी को सेवा में लगाने की जिम्मेवारी है, उससे अधिक की जिम्मेवारी है ही नहीं। हमको जो दिया है ना, कई बार क्या होता है हर एक व्यक्ति को अपने अपने लिमिटेशंस है ना। अब हमारे मतलब क्या कहना चाहिए अच्छे संपन्न परिवार के बच्चे जो हैं वो बढ़िया बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, वो दून स्कूल में पढ़ते हैं, वो अच्छी बड़ी बड़ी शिक्षाएं लेते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाते हैं, ऑक्सफोर्ड जाते हैं, वो अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वो आगे बढ़ते हैं जीवन में। लेकिन जो बेचारे गरीब हैं, जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं पेरेंट्स, उनके बच्चे जो है उनको वो सुविधाएं कहाँ मिली? हो सकता है उनमें भी ब्रिलियंस हो, लेकिन उनका ब्रिलियंस जो है वो अनरिकॉग्नाइज जाता है। तो कुल मिला के ये जो लिमिटेशंस है कर्म गति के, इसके हिसाब से हमारा जीवन आगे बढ़ता है। तो वो अगर अगर आपकी बात मतलब आपके बात अगर समझ में आ गई है तो फिर इसका टेक अवे, इसका कंक्लूजन ये है, शरीर संसार का अंश है, शरीर मतलब तीनों शरीर, अतः इससे जो कुछ होगा संसार के लिए ही होगा। संसार से आगे शरीर इंद्रिय मन बुद्धि जा ही नहीं सकती, इनको संसार से अलग नहीं कर सकते। इसलिए भगवान कृष्ण जो है उन्होंने छठे अध्याय में क्या बोला? यत्र उपरमते चित्तम, जब चित्त जो है वो उपराम हो जाता है,
मतलब वो लीन हो जाता है, जैसे सुषुप्ति अवस्था में मन लीन हो गया, बुद्धि लीन हो गई। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, आपने योग योग साधना करके, छठा अध्याय ध्यान योग का है, आप कोई भी योग करिए, ध्यान योग करिए या फिर कर्म योग करिए, भक्ति योग करिए, यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया तत्र च एव, फिर उसके बाद तत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। जब चित्त उपराम हो जाएगा तो फिर आत्मा आत्मा का दर्शन करेगा, आत्म साक्षात्कार होगा। ये अद्वैत साक्षात्कार है, यहाँ पे द्वैत नहीं है, क्योंकि आपका चित्त उपराम हो गया। वहां पे चित्त जब तक है तब तक द्वैत दिखेगा, और जब चित्त उपराम हो जाएगा तो फिर आत्मना आत्मानं पश्यन्, आहा, फिर क्या है, और फिर आत्मनि तुष्यति। वो जो आपका अधिष्ठान है, हम सब आत्म तत्व के लेवल पे एक ही हैं। ये जब रियलाइजेशन हो जाएगा तो फिर उसके बाद आत्मा के लिए ये तो सब है ना, बाकी सारी उपाधियां जो हैं, वो उपाधियां जब मन चित्त लीन हो जाएगा तो ये उपाधियां जो हैं, इसी को तो माया कहते हैं, ये योग माया का क्रिएशन है। इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं नासतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः। जब आप उस स्टेज पे परमानेंटली पहुंच जाएंगे, आत्मना आत्मान आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति, वही तो ब्रह्मानंद है, वही तो जीवन मुक्ति है। लेकिन उसके लिए चित्त को उपराम करना पड़ेगा, चित्त को लीन करना पड़ेगा। चित्त लीन होने का सबसे मतलब क्या कहना चाहिए, हम 24 घंटे में एक बार तो चित्त लीन हो ही जाता है सुषुप्ति अवस्था में, और फिर उसके बाद वहां पर मन एक्टिव नहीं है, बुद्धि एक्टिव नहीं है। लेकिन इसको आगे कल्टीवेट करके और फिर उसके बाद आत्म तत्व का साक्षात्कार हम चलते फिरते उठते बैठते अपने सारे काम करते हुए कर सकते हैं, क्योंकि हमको एक बात क्लियर हो गई कि हमको क्या करना है। इसलिए संसार के साथ जीरो बैलेंस जुड़िए और अपना व्यवहार करते रहिए, व्यवहार तो करना पड़ेगा। शरीर यात्रा पिचतेन प्रसिद्धेद कर्मणा, शरीर की यात्रा चलाने के लिए कर्म करने पड़ेंगे। कर्म जो है, कर्म ज्यायो ही अकर्मणः, कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग में कर्ममय होने की वजह से नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, एक क्षण के लिए भी हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते, क्योंकि ये एक बहुत बड़े प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। अब ये प्रोग्रामिंग आपके सामने उदाहरण देकर समझाया जा रहा है ना। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। बहुत सुंदर श्लोक है दोनों। भूतानि अन्नाद् भवन्ति, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न संभवः पर्जन्यात्, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। पर्जन्यः यज्ञात् भवति, वर्षा यज्ञ से होती है। यज्ञः कर्म समुद्भव, यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान। हमारे वेदों में कर्म की विधि बताई है, इसलिए तो कर्म कैसे करना चाहिए, शास्त्र का आधार वेदों में क्या लिखा है, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ नित्यम प्रतिष्ठितम, यज्ञ मतलब कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित है। क्यों कर्तव्य कर्म करना चाहिए, क्यों असंग भाव से करना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य कर्म करने से अगर आपने टोटल एनालिसिस किया, ये जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस को अगर आपने एनालिसिस किया तो आपको पता चलेगा कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो कर्म हमसे करवाए जा रहे हैं, जिसको इनविजिबल हैंड बोलते हैं। वो इनविजिबल हैंड, आप बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं लेकिन आपसे वही चीज होती है जो आपकी नियति हो। भीष्म पितामह नियति, कर्ण नियति, इतने वर्ष बेचारा सूत पुत्र इतना अपमान सहन किया। कुंती अगर चाहती और पहले बोल देती तो कितना सुंदर जीवन होता। युधिष्ठिर तो उसको गद्दी पे बैठाते, जो राजसूय यज्ञ किया था उसमें सबसे बड़ा सम्मान जो है मतलब पांडवों की तरफ से कर्ण जो है वो देते।
सब भगवान कृष्ण जो है, सभी लोग जो है वो उसके मित्र होते, लेकिन बेचारा एक शापित जीवन जिया, क्या करेगा, है ना। कुल मिला के हर एक व्यक्ति अपनी नियति से बंधा है, और वो जो है अन्नात् भवन्ति भूतानि, प्राणों को धारण करने के लिए जो खाया जाता है वह अन्न कहलाता है। पर्जन्याद अन्न संभव, समस्त खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति जल से होती है। अन्न जल वस्त्र मकान आदि शरीर निर्वाह की सभी सामग्री स्थूल या सूक्ष्म रूप से जल से संबंध रखती है, और जल का आधार वर्षा है। यज्ञात् भवति पर्जन्य, यज्ञ शब्द मुख्य रूप से आहुति देने की क्रिया का वाचक है, और यज्ञ जो है उसमें आहुति देते समय क्या बोला जाता है, अग्नये स्वाहा इदम न मम स्वाहा स्वाहा। वो स्व जो है वो स्व का हनन है, मतलब अहंकार को कम करने का तरीका है। ये जो है यही तो कर्मयोगी करता है। वो भले ही यज्ञ जो है वो यज्ञ ना करे, है ना, यज्ञ होते हैं, महायज्ञ होते हैं, सहस्त्र चंडी यज्ञ होते हैं, आप देखिए मंत्रों को पढ़ा जाता है, वो विधि है, उसके हिसाब से वो होते हैं। वो विधि के हिसाब से होने वाला जो यज्ञ है उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस ये है कि मैंने यज्ञ किया, मतलब मैंने अहंकार को कम किया। होता उल्टा है ना। महायज्ञ जो है उस महायज्ञ को करना है ना, तो फिर उसके बाद दान दाता जो है उनके नाम लिखे जाते हैं, इन्होंने इतने दान दिए, इतना दान दिया, और फिर वो दान दाता जो है उसका अहंकार बढ़ता है, अरे बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, इसने उसमें मैंने इतना दान दिया, वो अपनी एडवर्टीजमेंट करता है। जब आप वहां यज्ञ के मतलब यज्ञ की वेदी तक जाते हैं, है ना, हवन कुंड तक जाते हैं, तो वहां पे देखेंगे आप जब सब तरफ क्या कहना चाहिए बैनर लगे हुए हैं, पब्लिसिटी हो रही है। तो आपने क्या किया फिर, यज्ञ में आपने हवन किया किस बात का, आपने अहंकार को कम काम किया, आपने अहंकार बढ़ाने का काम किया। कलयुग है, यहाँ पर हर चीज जो है ना, हर चीज को अलग उल्टा पुल्टा करके दिखाया जाएगा। मैंने आपको योग का उदाहरण दिया था, सामान्य अष्टांग योग अच्छे से सीखने के लिए 600 रुपया फी है, और पावर योगा सीखने के लिए 2500 रुपया फी है। मैंने टीचर को पूछा, मैंने कहा एक बात बताइए, पावर योगा में आप जोरदार म्यूजिक लगाते हैं, लोगों को मतलब क्या कहना चाहिए एक्रोबेटिक्स करवाते हैं, ये है वो है फलाना ढिकाना, और वो जो है उसमें आपकी फीस भी ज्यादा है, इसमें हमारा मन कैसे शांत होगा। बोले जोशी साहब, मन किसको शांत करना है ना, यंग जनरेशन जो है उनको योग में मन को शांत नहीं करना है, उनको अपनी बॉडी फिटनेस करनी है, और उनका शरीर एकदम सुडौल रहे, अच्छा रहे, बस ये उनका पर्पज है। अब आप अगर मतलब पद्मासन करेंगे, गोमुखासन करेंगे, मन को शांत करेंगे, आराम से करेंगे, तो उसमें थोड़ी, उनको तो शॉर्ट एंड स्वीट चाहिए, इसलिए 2500 रुपए फी रखी हुई है। और आपको बताए 5 लोग यहाँ एडमिशन लिए हैं ट्रेडिशनल योगा में, 600 रुपए फी देके, और वहां पे 25 लोगों ने एडमिशन लिया है, हॉल फुल। और जब आप वहां से बगल से जाते हैं तो ढान 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 म्यूजिक, क्या हो रहा है, पावर योगा हो रहा है। ये कलयुग है, यहाँ पर हर मूल्य जो है उस मूल्य के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की आदत रहेगी, और वो कॉम्प्रोमाइज जो है वो कॉम्प्रोमाइज जब होता है तो फिर उसके बाद आपको उसको समझना पड़ेगा, थोड़ा दूर हट जाइए, क्योंकि स्वहनन है उसका पर्पस। पर्जन्यात अन्न संभव यज्ञात भवति पर्जन्य। प्रस्तुत प्रकरण के अनुसार यहाँ यज्ञ शब्द देखिए, बहुत सुंदर व्याख्या है, यहाँ यज्ञ शब्द संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का उपलक्षक है। मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं अगर मेरा कर्तव्य कर रहा हूं तो मैं यज्ञ कर रहा हूं। वो यज्ञ जो है उस यज्ञ के साथ आप जुड़ जाते हैं, क्योंकि आपने अपना कर्तव्य कर्म अच्छे से किया, और वो कर्तव्य कर्म पूजा के रूप में आपने परमात्मा को समर्पित कर दिया। 18वें अध्याय में बोलेंगे कि जो भी कर्म कर रहे हो, और फिर 9वें अध्याय में यत् करोषि यजस्नासि यज्जोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, इस भावना के साथ हम लोग कर सकते हैं। यज्ञ में त्याग की ही मुख्यता है, आहुति देने में अन्न घी आदि चीजों का त्याग है, दान करने में वस्तु का त्याग है, तप करने में अपने सुख भोग का त्याग है, कर्तव्य कर्म करने में अपने स्वार्थ आराम आदि का त्याग है। अतः यज्ञ शब्द यज्ञ हवन दान तप आदि संपूर्ण शास्त्र विहित क्रियाओं का उपलक्षक है। शास्त्र विहित क्रियाएं मतलब आप अगर यज्ञ मान लीजिए, यज्ञ आजकल कम हो गए क्योंकि उसका खर्चा बहुत होता है, और फिर वो जो है वो करने के लिए कई बार गवर्नमेंट सामने से अगर मदद करती है, क्योंकि उनको इलेक्शन जीतना रहता है, तो ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन यज्ञ का पर्पस सिंपल एंड स्वीट, हमारे ऋषि मुनि जो यज्ञ करते थे वो यज्ञ का पर्पस ये था कि जिसको मतलब क्या कहना चाहिए, नेचर का बैलेंस, प्रकृति का बैलेंस,
उसमें वो कंट्रीब्यूट करते थे। वो कंट्रीब्यूशन जो है, वो कंट्रीब्यूशन हमारे यहाँ पे यज्ञों के द्वारा एक वैज्ञानिक विश्लेषण जो है वो मैं स्टडी कर रहा था। ये जो है यज्ञ में जो आप आहुति दे रहे हैं तो कार्बन जो है वो कार्बन नानो फॉर्म्स में, नैनो नैनो एकदम सूक्ष्म फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और वो कार्बन जो है, वो कार्बन जब हवा में वायुमंडल में ऊपर जाता है तो वो जो है वहां पर जो पानी की बूंदें हैं, वो पानी की बूंदें उसके ऊपर कंडेंस होती हैं। और वो जो यज्ञ जो है, उस यज्ञ की विधि में जो नैनो कार्बन, नैनो पार्टिकल्स, वो 30,000 40,000 फीट भी ऊपर जा सकते हैं। वो जो नैनो पार्टिकल्स है, दे एक्ट एज कंडेंसेशन पॉइंट्स। तो जैसे आयोडीन को यूज करते हैं ये लोग, आयोडीन जो है तो वर्षा करने के लिए आयोडीन का स्प्रे मारा जाता है, जिसके ऊपर वाटर वेपर कंडेंस होता है और फिर वो कंडेंसेशन के बाद वर्षा होती है। तो ये कार्बन पार्टिकल्स, नैनो कार्बन पार्टिकल जो है, इसके ऊपर कंडेंसेशन होके वर्षा हो जाती है। ये जो है, इसलिए यज्ञ क्यों किए जाते थे, उसका पर्पज जो था, हर एक यज्ञ के पीछे कुछ कुछ पर्पज होते थे। वो पर्पज के साथ देखिए आप कितना सूक्ष्म एनालिसिस ऋषि मुनियों ने किया था कि उसमें आप जो भी हवन कर रहे हैं, जो भी आप उसमें चीजें डाल रहे हैं, उसमें से नानो फॉर्म में, वो ऐसा नहीं है कि वो प्रदूषण पैदा करेगा, कार्बन नैनो फॉर्म में ऊपर जा सकता है एंड इट एक्ट्स एज अ कंडेंसेशन पॉइंट। तो वहां पर जो मतलब पानी की बूंदे हैं, समुद्र में से जो पानी है उसकी भाप बन रही है ना, सूर्य की ऊर्जा से, वही पानी ऊपर जाता है 30,000 35,000 फीट पे। और फिर उसके बाद वो जो है वो बादल बन के बरसता है सीजन में। जब आप हम हवाई जहाज में जाते हैं तो बादल हमारे नीचे होते हैं। कुल मिला के ये जो शास्त्र है, इस शास्त्र के द्वारा वाटर साइकिल जिसको बोलते हैं, तो वाटर साइकिल मैनेज हो जाती है। फिर वही पानी बरसता है, पहाड़ों पे गिरता है, नदी नालों के द्वारा वो जो है वापस समुद्र में चला जाता है। ये अपना वाटर साइकिल है। इस प्रकार से कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, ये सारा प्रकृति साइक्लिक है। वो जो है वो अपने हिसाब से रिसाइकल करती है। जितने आपके बैक्टीरिया हैं, वो बैक्टीरिया आपका जो वेस्ट है उसको डाइजेस्ट करते हैं। वो वेस्ट जो है उसको डाइजेस्ट करने की उनके पास क्षमता है। तो जो आपने कूड़ा करकट सब डाल दिया था, उसमें बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया अपना प्रोसेस चालू करते हैं। तो प्रकृति ने अलग अलग ढंग से सृष्टि की रचना करके अपनी अपनी मतलब योजना को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया। कुल मिला के ये सारा अगर आप देखेंगे तो ये एक सृष्टि चक्र है। इस सृष्टि चक्र में आपको और हमको कंट्रीब्यूशन देना है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में एक कथा आती है, प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवता, मनुष्य और असुर इन तीनों को रचकर उन्हें द इस अक्षर का उपदेश दिया। देवताओं के पास भोग सामग्री की अधिकता होने के कारण उन्होंने द का अर्थ दमन करो समझा। मनुष्यों में संग्रह की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण उन्होंने द का अर्थ दान करो समझा। असुरों में हिंसा, दूसरों को कष्ट देने का भाव अधिक होने के कारण उन्होंने द का अर्थ दया करो समझा। इस प्रकार देवता, मनुष्य और असुर तीनों को दिए गए उपदेश का तात्पर्य दूसरों का हित करने में था। सोशल बैलेंस, सोशल इंबैलेंस ना हो। आज जो आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार, समाज का विघटन करने के लिए, समाज को नष्ट करने के लिए ये सारी चीजें काफी हैं। ये सारी चीजें जो है, ये सारे जो रोग समाज में पैदा हो रहे हैं, लोगों की प्रवृत्ति उस तरफ बढ़ रही है क्योंकि हम लोग संस्कार में कम पड़ गए। आज सत्व गुण अगर बढ़ेगा तो उसी प्रमाण में रजोगुण और तमोगुण कम होगा। ये रिलेटिविस्टिक है। इसलिए हम अगर करें सत्व गुण बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए फिर रजोगुण और तमोगुण की जो बुराइयां हैं वो अपने आप आपसे दूर खिसकती जाएंगी। समाज में अभी रजोगुण और तमोगुण प्रचुर जिनमें है, ऐसे लोगों की भड़ीमार है। वो जो लोग हैं वो समाज को मतलब खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और कलयुग में ऐसा ही मतलब क्या कहना चाहिए, प्रेडिक्शन जो था वो वेद व्यास जी ने भी किया था, तुलसीदास जी ने भी किया था, रामायण में भी कलयुग का वर्णन है। कुल मिला के कलयुग के जो मतलब क्या कहना चाहिए परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में आपको आत्म साधना करना, योग साधना करना बड़ा ही कठिन रहता है। लेकिन फिर भी हमारा तो जन्म कलयुग में हुआ है, हम क्या करेंगे। और कलयुग में अच्छे अच्छे संत भी हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस जैसे संत हुए हमारे यहाँ पे, संतों की परंपरा है महाराष्ट्र में। यज्ञ कर्म समुद्भव, ये यज्ञ का वाइड डायमेंशन है। कर्म समुद्भव, निष्काम भाव पूर्वक किए जाने वाले लौकिक और शास्त्रीय सभी विहित कर्मों का नाम यज्ञ है। तो आप बिल्कुल कंफर्ट जोन में रहिए।
आप यज्ञ ही कर रहे हैं अगर आप अपना विहित कर्म जो है वो निष्काम भाव से कर रहे हैं। ब्रह्मचारी के लिए अग्निहोत्र करना यज्ञ है, ऐसे ही स्त्रियों के लिए रसोई बनाना यज्ञ है। जो डॉक्टर है वो लोगों के हित के लिए, मतलब दवाई का उपयोग, आप जो मेडिकेशन दे रहे हैं वो मेडिकेशन जो आप दे रहे हैं वो पेशेंट के हित के लिए हो। अब वहां जो विदेशों में जो संस्थाएं, उन्होंने क्या कर दिया, अपनी दवा बेचने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, जो बीपी, यानी और भी डॉक्टर लोगों के विचार है उसमें कि उम्र के हिसाब से एक्सेप्टेबल रेंज जो है बीपी का वो 80 120 जरूरी नहीं है, वो 90 भी हो सकता है और 150 तक भी चला जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं बताते, जैसे बीपी 140 160 दिखता है डॉक्टर बोलते हैं कि आपको गोलियां शुरू करनी पड़ेंगी बीपी की गोली, शुगर की गोली लगा देते हैं। उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स फिक्स करके अपनी दुकान चलाने का काम किया। तो ये जो है आप खिलवाड़ कर रहे हो पेशेंट के साथ, आप वास्तविकता के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? जो वास्तविकता है उसके साथ रहिए। ब्लड प्रेशर जो है वो ब्लड प्रेशर हमारे देश में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के बहुत सारे मरीज डिक्लेयर हुए, लेकिन क्या ये सही में गोलियां उनको देना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो कुल मिला के आपका जो भी प्रोफेशन है उस प्रोफेशन के से आप न्याय करिए। अगर प्रोफेसर हूं, अगर विद्यादान कर रहा हूं तो फिर मुझे मतलब क्या कहना चाहिए, तनख्वाह तो बहुत अच्छी मिलती है गवर्नमेंट कॉलेज में, लेकिन प्रोफेसर जो है वो कितना समय क्लास में बिताते हैं, बच्चों के साथ कितना समय बिताते हैं, अगर आप वो देखेंगे तो पता चला 1-2 घंटे पढ़ा दिया बस खत्म। अब वो जो है वो बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, उनको आप मोटिवेट कर रहे हो, उनको संस्कारित कर रहे हो, उससे हमको क्या लेना देना, हमको तो सैलरी लेना है। और कई बार क्या होता है, यहाँ पे 1.5 लाख सैलरी मिल रही है और फिर वो कोचिंग क्लास में बड़े निष्ठा के साथ बड़ी लगन के साथ पढ़ाते हैं, वहां पे उनको एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। तो कॉलेज और मतलब स्कूल कॉलेज जो है वहां के भरोसे बच्चे जो है वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कोचिंग क्लास के भरोसे आगे बढ़ रहे हैं। और फीस आप देखिए, जबरदस्त फीस। ये क्या हो रहा है, ये जो है ये आप यज्ञ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ऐसे ही स्त्रियों के लिए, इसी तरह विद्यार्थी अपने अध्ययन को और व्यापारी अपने व्यापार को यह केवल दूसरों के हित के लिए मतलब निष्काम भाव से करें। अल्टीमेटली उसमें मुझे क्या मिलेगा, मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमाऊंगा, सही गलत रास्ते से कमाऊंगा, आई वॉन्ट टू बिकम रिच, ये सारी भावनाएं जो हैं ये फिर गलत रास्ते पे लेके जाती हैं। यज्ञ की भावना के साथ आप अगर करेंगे तो डॉक्टर जो है, हमारे यहाँ पे बंबई में कुछ डॉक्टर थे, डॉक्टर नीतू मांडके, जिन्होंने बाला साहेब ठाकरे का हार्ट का ऑपरेशन किया था। नीतू मांडके एक ऐसे डॉक्टर थे जो अगर संपन्न पेशेंट है तो उससे 3 लाख लेंगे या 4 लाख लेंगे उस जमाने में, लेकिन अगर कोई गरीब है तो फिर हो सकता है उसको बोल देंगे तेरे पास जितने पैसे उतना दे दे, मैं तेरा भी ऑपरेशन करूंगा। डॉक्टर नीतू मांडके एक सही अर्थ में एक डॉक्टर मतलब नोबल प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए थे। उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था, उनके लिए अपने प्रोफेशन जो है उसकी निष्ठा मतलब जरूरी थी। बस एक ही गलती हो गई, बहुत छोटी उम्र में गुजर गए, नहीं तो उनके जैसा डॉक्टर, बहुत हरहुन्नरी डॉक्टर थे, उनके हाथ में जो कला थी वो जबरदस्त थी, और वो जो है छोटी उम्र में गुजर गए। लेकिन हाँ, ऐसा डॉक्टर, कुल मिला के इसी प्रकार से विद्यार्थी मतलब एवरीबडी इज एक्सेलिंग, वो अपने प्रोफेशन में अच्छी तरह से उसमें अपना योगदान दे रहा है। ये जो है, ये जो सेटिस्फैक्शन है, ये जो स्वाभाविकता है, इस प्रकार वर्ण आश्रम देश काल की मर्यादा रखकर निष्काम भाव से किए गए सभी शास्त्र वेद कर्तव्य कर्म को कर्तव्य कर्म यज्ञ रूप होते हैं। यज्ञ भी किसी भी प्रकार का हो क्रियाजन्य ही होता है। तो आप अपने कंफर्ट जोन में आइए, आप भी यज्ञ ही कर रहे हैं, भले ही आप यज्ञ वेदी नहीं है, वहां पर वो सब मतलब तामझाम नहीं है, लेकिन हमारा नित्य कर्म जो है, हमारी जो पूजा है, योग हम जो कर रहे हैं निष्काम भाव से कर्म, वो सब यज्ञ ही है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, वेद कर्तव्य कर्मों को करने की विधि बताते हैं। जो करना चाहिए वो और जो नहीं करना चाहिए वही तो समाज को बताना पड़ेगा ना। विधि निषेध, अगर विधि निषेध नहीं डाले तो वो समाज बिखर जाएगा। फिर उसके बाद मतलब पूतम समाचारे, जो मन में आएगा लोग करेंगे। आज आप देख रहे हैं विदेशों में क्या हो रहा है, जो चीजें कल्पना नहीं की जा सकती वो आज रियलिटी हो गई है। कुल मिला के आपको जो शास्त्र हैं, आपको जो मतलब उसका पर्पस ये था कि लोग समाज को डिसिप्लिन में डालना। जब आप देखिए ट्रैफिक सिग्नल जो है वो काम नहीं करते हैं तो फिर कोई भी कहीं भी गाड़ी घुसा देता है। ट्रैफिक सिग्नल अगर चालू है और वहां पे अगर पुलिस वाला डंडा लेके खड़ा है तो फिर उसके बाद सब लोग डिसिप्लिन हो जाते हैं।
ये जो ट्रैफिक डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करने के लिए वो योजना थी। तो उसी प्रकार से ये डिसिप्लिन का जो भाग है, समाज को अगर डिसिप्लिन नहीं किया, है ना, तो फिर उसके बाद समाज बिखर जाएगा। आप वेदों के हमारे हमारा हिंदू धर्म क्या है, उस समय तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, उस समय समाज की व्यवस्था कैसे गवर्न होती थी, श्रुति स्मृति पुराणोक्ता। हमारे पास जो हमारे 3 शास्त्र, हिंदू धर्म से रिलेटेड हमारा हिंदू धर्म किन चीजों पर आधारित था, श्रुति स्मृति पुराणोक्ता, ये हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे। तो ये कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि वेद शब्द के अंतर्गत देखिए महत्वपूर्ण है, सिर्फ वेदों तक सीमित मत रखिए, इसमें ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद के साथ साथ स्मृति पुराण इतिहास मतलब रामायण महाभारत आदि। हमारे बच्चों को अगर हमको सही शिक्षा देनी है तो ठीक है, उनकी फॉर्मल एजुकेशन चलने दीजिए, लेकिन इन चीजों के बारे में उनको अवगत करने के लिए या तो घर में या फिर आप मंदिरों में कर सकते हैं। मंदिरों में संस्कार वर्ग जो है वहां पे अगर आप करेंगे, आपको तो फ्री में करना है, मंदिर में आप कर रहे हैं, जो भी आप सेवा कर रहे हैं, अगर किसी को अगर दान देना है तो दान पेटी में डालेगा। 4.5 लाख मंदिरों की ऊर्जा समाप्त हो गई, क्योंकि हमारा ये जो ज्ञान है, इसी बहाने क्या हो जाएगा, बच्चे महाभारत पढ़ेंगे, बच्चे रामायण पढ़ेंगे, बच्चे जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे तो स्मृतियां जिसकी जैसी लेवल है। लेकिन आप एक फोरम तो खोलिए, वो फोरम जो है सबसे बढ़िया मंदिर है। मंदिरों में जो मतलब क्या कहना चाहिए, जो मूर्ति है, जो अधिष्ठान है, उसकी सेवा की जा रही है। मैं खुद मंदिरों में प्रिफर करता हूं सत्संग करना। मंदिरों में जो सत्संग होता है उसका एक अलग आनंद होता है, और फिर अपने को तो कुछ लेना नहीं है, दान पेटी में डाल दीजिए, परमात्मा की दया से आपको बहुत सारी चीजें मिली हुई है। वो जो सेवा है वो अगर मंदिरों में की जाएगी, आप मेरे से लिख लीजिए, फिर हिंदू धर्म का जीर्णोद्धार जो है वो मंदिरों से होगा, और मंदिरों का जीर्णोद्धार वहां जो दान आएगा उससे होगा। आपके मंदिर भी सुशोभित हो जाएंगे। गवर्नमेंट एड के ऊपर भरोसा मत रखिए, ये सब जो है ये समाज को ही करना है। आपके डबल काम हो गए, समाज संस्कारित हो गया और मंदिरों का भी जीर्णोद्धार हो गया और हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना हो गई। सिंपल फॉर्मूला है। ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें समझाने का फोरम आज समाप्त हो गया। ब्रह्माक्षर समुद्भवम, यहाँ ब्रह्म पद वेद का वाचक है। वेद सच्चिदानंद घन परमात्मा से ही प्रकट हुए हैं। वेद जो है वो सनातन धर्म माना जाता है, इसमें अनेक ऋषि मुनियों का कंट्रीब्यूशन है, और वो दृष्टा थे, मतलब उन्होंने उन प्रिंसिपल्स को दृष्ट देखा और फिर उसके बाद उसको संस्कृत में श्लोकबद्ध किया। वो जो है वो वेदों की रचना जो है वो बड़ी मतलब क्या कहना चाहिए, उसका बेसिस बिल्कुल अलग है, इसलिए उनको दृष्टा सीयर्स बोला जाता है। उन्होंने देखा मतलब दे अंडरस्टूड, दे डिस्कवर्ड, है ना, डिस्कवरी और इन्वेंशन में फर्क है। जो है उसको उन्होंने समझा और फिर उसके बाद उसको सूत्रबद्ध किया, उसमें फिर उसके बाद श्रुतियों की रचना की। तो वेदों का जो ओरिजिन है, उस ओरिजिन के पीछे बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें आपको, जिसको कहते हैं ना कि सुपर नेचुरल पावर्स के साथ जो ऋषि मुनि थे उसके पीछे उनका कंट्रीब्यूशन था। इसलिए कई बार वेदों में आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसी चीजें, अभी हम लोग तो सिर्फ उपनिषदों का अध्ययन कर रहे थे, उपनिषद जो है वो क्या है, वेदों का ही तो हिस्सा है, वो जो है वेदों का ज्ञान कांड है। आप देखिए किस लेवल पे विचार लेके जाते हैं, किस लेवल पे चर्चा होती है, वो हमारी धरोहर है। वो जो है ब्रह्माक्षर समुद्भवम, परमात्मा से वेद प्रकट होते हैं, मतलब वो जो सृष्टि की रचना उन्होंने करके रखी है उसके साथ जो साक्षात्कार हुआ उसको फिर उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया। मनुष्य उस कर्तव्य का विधि पूर्वक पालन करते हैं। कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ होता है, यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्राणी होते हैं, और उन्हीं प्राणियों से मनुष्य कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ करते हैं। कुल मिला के साइकिल कंप्लीट हो गई। इस तरह सृष्टि चक्र चल रहा है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, यहाँ ब्रह्म पद अक्षर, वो जो परब्रह्म परमात्मा का जो तत्व है ना, वो तत्व जो है उस तत्व के द्वारा संचालित ये सारा जो गेम हो रहा है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति जो है वो इस पूरे ब्रह्मांड की रचना करती है। यानी अध्यक्षता किसकी है, उनकी है। नित्यता किसकी है, उनकी है। तो ये कुल मिला के ये जो तथाकथित वर्चुअल रियलिटी का डायमेंशन है, ये वर्चुअल रियलिटी का डायमेंशन भी किसके द्वारा क्रिएटेड है, किसके द्वारा संचालित है,
वर्चुअल रियलिटी समझ में आ गई, लेकिन इसका जो ओनर है, इसका जो मालिक है, उसके साथ भी दोस्ती करनी पड़ेगी। इसलिए तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, यहाँ ब्रह्म पद अक्षर सगुण निराकार है ना, क्योंकि निर्गुण निराकार डायमेंशन के बाहर है, लेकिन सगुण निराकार हम सब में विद्यमान है, उसको ढूंढना है। सगुण निराकार परमात्मा का वाचक है, अतः सर्वगत सर्वव्यापी परमात्मा है। सर्वव्यापी होने पर भी परमात्मा विशेष रूप से यज्ञ में सदा विद्यमान रहते हैं। मतलब यज्ञ का जो पर्पस है कि जो अपन ने देखा कि आपने कर्म किया संसार के लिए और योग किया अपने लिए, वो जो आपका प्रसाद है, उस प्रसाद के साथ अगर आप जुड़ गए, तात्पर्य यह कि जहां निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म का पालन किया जाता है वहां परमात्मा रहते हैं। नित्य योग है, वो जो नित्य योग है उसके साथ जब आपका साक्षात्कार होता है कि सारी परिस्थितियां तो बदल गई। जब स्कूल में थे तो परिस्थितियां अलग थी, कॉलेज में थे तो परिस्थितियां अलग थी, जब जवान थे तो परिस्थितियां अलग थी। परिस्थितियां बदल रही हैं, आप अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, परिस्थितियों का बदलना रोक नहीं सकते, अवस्था परिवर्तन रोक नहीं सकते, अलग अलग समय अलग अलग व्यक्तियों जुड़ते रहते हैं। कुल मिला के बदलती हुई परिस्थिति को, है ना, आपने अपने हिसाब से उस समय, है ना, विद्यार्थी दशा जो थी उसमें आपने योगदान दिया, फिर आपके मतलब क्या कहना चाहिए तारुण्यावस्था में आपने योगदान दिया। ये समाज का जो चीज की रचना जो है, इसमें लोग पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। समाज कब में परिवर्तन होता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा। इन सारी चीजों को रियलाइज करके हमको अगर योग करना है तो इन परिस्थितियों के साथ रहते हुए, है ना, इसका जो परिणाम है उसको मतलब सहन करते हुए, क्योंकि ये सुख दुख आने जाने वाले हैं। अभी सुख है तो कल दुख आ सकता है, दुख है तो कल सुख हो सकता है। इसलिए वो जो है हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, अतः परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा उन्हें सुगमता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। स्वकर्मणा तमभ्यर्चम सिद्धिम विन्दति मानवः। स्वकर्मणा, आपने जो कर्म किया वो परमात्मा को अर्पण कर दीजिए एंड फॉरगेट इट। आपने किया, आप उसको भूल जाइए, आपने परमात्मा को समर्पित कर दिया। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव, 18वां अध्याय। यहां पर आपको भगवान बोलते हैं 18वां अध्याय 46वां श्लोक कि आपके सामने कंक्लूजन में 18वां अध्याय कंक्लूडिंग पॉइंट है कि ये सब जो तुम कर रहे हो, कोई ब्राह्मण है कोई क्षत्रिय, उस समय समाज की व्यवस्था वैसे थी, स्वकर्मणा, तुम्हारे जो कर्म है वो कर्म मुझे समर्पित कर दो, वो फिर वर्क इज वर्शिप में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिद्धिम विन्दति मानव, फिर उसके बाद वो किसी भी समाज के किसी भी तबके का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा तो सभी जगह समान रूप से नित्य विद्यमान है, वे अनित्य और एकदेशीय नहीं है, इसलिए उन्हें यहाँ सर्वगत कहा है, वो सर्वगत है। और इसलिए भगवत गीता में भी यही बोला जाता है, नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन। जैसे चित्त उपराम हो जाता है, वो जो नित्य अवस्था है, उस नित्य अवस्था का संज्ञान शुरू होता है। और जब वो नित्य अवस्था का संज्ञान होता है तो आत्म तत्व एक ही है, ये जो है इस चीज का रियलाइजेशन कंफर्म हो जाता है। वो जो सर्वात्म भाव है, सर्वभूतात्म भूतात्मा का वो जो मतलब क्या कहना चाहिए अनुभव है, वही हमारे साधना का पर्पस है। इस बात को अच्छी तरह से आप गाढ़ बांध के रख लीजिए, क्योंकि सर्वगत नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन, ये अगर आपके आत्म तत्व का डेफिनेशन है तो फिर आप इन सारी चीजों को आप देही बन गए, है ना। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। उसको देही शब्द बोला। आत्मा और देही में फर्क क्या है? देही इज इक्वल टू जीव भाव से ग्रस्त आत्म तत्व, जो अनित्य है उसके बना के और उसको सच मान के तथा कथित भ्रम के द्वारा संचालित, है ना, जो आत्म तत्व इस शरीर को अपना मान के व्यवहार कर रहा है, ये वास्तविकता जहां के आज हम हैं, है ना। ये सारी की सारी, इसलिए रेस्ट इन पीस जो बोला जाता है, आजकल व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं व्यक्ति जाने के बाद, रेस्ट इन पीस, है ना, उसके आत्मा को शांति मिले। आत्मा जो है वो आत्म तत्व हमेशा शांत ही है, वो जो है वो अनटच्ड है। वो सारी चीजें जैसे बिजली जो है, वो बिजली पंखा चला सकती है, फ्रिज चला सकती है, वैसे है वो असंग ही था। आपने उसको इन तीन शरीरों के साथ जोड़ के व्यवहार के साथ फंसा के और जन्म मृत्यु के चक्र में अपने आप को डाल दिया। ये तथाकथित जो जन्म मृत्यु का चक्र है, ये गुणस्य माया मूलत्वान,
न मे मोक्षो न बंधनम। ये गुण सापेक्ष है और ये जो है ये गुणों के द्वारा क्रिएटेड है, इसकी वास्तविकता नहीं है। ये रियलाइजेशन करने के लिए आपको उस लेवल पे जब आप चले जाते हैं तो सर्वगत, आपका जो सर्वगत स्वरूप था, फिर वहां पे कौन भेद है, कहां पे भेद है, वहां तो हम लोग सब एक ही हैं। उस लेवल का जब रियलाइजेशन शुरू होता है तो फिर उसके बाद वो जो परमानंद है वो हमारा और आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। दैट इज अवर बर्थ राइट। यही तो हिंदू धर्म बोलता है, रियलाइज करो तत्वमसि श्वेत केतु। श्वेत केतु तुम वो हो, रियलाइज करो, तुम्हारी साधना का पर्पज ये होना चाहिए। श्वेत केतु को किसी दूसरे गुरुकुल में भेजते हैं, जब वो वापस आता है तो उसमें अकड़ पैदा हो जाती है, ज्ञान का अहंकार पैदा हो जाता है। तो फिर उद्दालक ऋषि पूछते हैं, बेटा ये जो तुमने ज्ञान प्राप्त किया इसमें असली ज्ञान जो है वो तुम्हारे गुरु ने दिया? जब प्रश्न पूछे गए तो बोला नहीं महाराज, ये जो है ये मुझे ज्ञान दिया ही नहीं। तो बोले फिर तुमको जो ज्ञान मिला है वो अपूर्ण है, ये जो है ये दुनियादारी का ज्ञान मिला है, लेकिन असली ज्ञान जो है वो असली ज्ञान जो है उसको भी जानना जरूरी है। तो बेटा भी बड़ी नम्रता के साथ बोलता है कि अब मैं वापस गुरुकुल में नहीं जाऊंगा, आप इसके जानकार हैं तो आप ही मुझे बताइए। बहुत सुंदर संवाद है, उदाहरण दे दे के और सुंदर प्रश्न पूछ के उद्दालक ऋषि जो है वो अपने बेटे को परम तत्व का ज्ञान करवाते, संज्ञान करवाते हैं। और हर एक श्लोक के बाद तत्वमसि श्वेत केतो, तू वो है, वो जो अधिष्ठान है उसके साथ जुड़ना, यही हमारा पर्पस है। महावाक्य ऐसे तैयार नहीं हुए, महावाक्य जो है उसके पीछे जो चिंतन था शास्त्रों का वो उसकी वजह से महावाक्य तैयार हुए। तो अहम ब्रह्मास्मि जो है वो अहम ब्रह्मास्मि का रियलाइजेशन अगर करना है तो चित्त को उपराम करना पड़ेगा। वही अहंकार जो है उस अहम तत्व को, अहम मतलब अस्तित्व को दर्शाता है, वो आत्म तत्व को दर्शाता था, नित्य सर्वगत स्थाणु उसको दर्शाता था। अहंकार क्या करता है, उसको लाउड स्पीकर लगा के ब्लो अप करता है, अलग अलग व्यक्तिमत्व हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं, अहंकार का झगड़ा शुरू हो जाता है। अहम की ध्वनि कहां से आ रही है, अहंकार से नहीं आ रही है। अहम की ध्वनि वो जो अहम तत्व है, वो जो परब्रह्म परमात्मा का नित्य तत्व है जो हम सब में खेल रहा है, वहां से आ रही है। जब आपने चित्त को उपराम कर दिया, चित्त मतलब क्या, मन बुद्धि अहंकार, जब शांत हो गया, उसके वाइब्रेशंस खत्म हो गए, तो फिर उसके बाद देखिए आप अपने नित्य तत्व के साथ जुड़ गए। वो जो आनंद है वो कर्मयोग के द्वारा भी लिया जा सकता है। तो इसलिए जमीन में सर्वत्र जल रहने पर भी वह कुएं आदि से ही उपलब्ध होता है, सब जगह से नहीं। अब कुल मिला के जब हम इस प्रकार की साधना करते हैं तो फिर वो चित्त जो है वो धीरे धीरे शांत होकर अब हमारे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। अपने लिए कर्म करने से तथा जड़ता शरीर आदि के साथ अपना संबंध मानने से सर्वव्यापी परमात्मा की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि ये सारे के सारे टूल्स संसार से जुड़े हुए थे। आप देखिए हमारा 90% व्यवहार जो है वो संसार के साथ ही रहता है, ये करना है वो करना है, फलाना करना है, ढिकाना करना है, स्वाभाविक है। क्योंकि मन बुद्धि, भाई अगर आपने मतलब क्या कहना चाहिए, मीठे पानी में अगर आपकी घाघर डाल के रखिए, मटका डाल के रखा तो उसमें मीठा पानी आएगा, अगर खारे पानी में डाल के रखिए तो खारा पानी आएगा। जो चीजें संसार की है उसमें संसार तो स्वाभाविक रहेगा ना। इसलिए हमारी सारी सोच, हमारा सारा व्यवहार स्वाभाविकतः संसार में रहता है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन हमको उसमें से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको समझ के, उसका एनालिसिस करके फिर उससे असंग होकर परमात्मा के साथ नित्य योग जो है वो रियलाइज करना पड़ेगा। इसलिए यहां पर बोलते हैं निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने से यह बाधा हट जाती है और नित्य प्राप्त परमात्मा का स्वतः अनुभव हो जाता है। आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। बस खत्म। आपका चित्त जो है वह आपका शत्रु था, वो आपके सामने नजारा क्रिएट कर रहा था। जब आप उसको शांत कर दीजिए तो फिर उसके बाद आपको जो दिखेगा वो अद्वैत दिखेगा, एक ही परमात्मा तत्व दिखेगा। अलग अलग जो है वो दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग जो था वो आभास था, वो अध्यास था। वो जो है उस अध्यास को योग माया का आविष्कार बोला जाता है। इसलिए मम माया दुरत्यया, मेरी माया बड़ी कठिन है ना, लेकिन उस माया का उल्लंघन मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति, जो मेरी शरण में आता है वो माया से मुक्त हो जाता है। कुल मिला के मेरी शरण में मतलब नित्य प्राप्त परमात्मा जो है उनकी शरण में हम वैसे ही हैं, हम उन्हीं की गोद में बैठे हुए हैं। हम रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि जीवात्मा और परमात्मा एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। हम जीव भाव से ग्रस्त होने की वजह से अपने आप को अलग अलग मान रहे हैं। थोड़ा अहंकार के आगे जरा
मतलब एक छलांग और लगाइए तो फिर पता चलेगा कि फिर लोक लोकांतर भी खत्म हो जाएंगे, है ना। भुव स्वाहा महाजन तप ब्रह्मलोक तक का पूरा नजारा गायब हो जाएगा। कौन से लोक, कौन सा नजारा? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर। जब वो रियलाइजेशन हो गया तो फिर खेल खत्म। ये जो है ये हमारा मतलब हिंदू धर्म का मूल सिद्धांत है। और नित्य प्राप्त परमात्मा का स्वतः अनुभव हो जाता है, आत्मना आत्मानम पश्यन। और वही कारण है, यही कारण है कि भगवान अर्जुन को, जो कि अपने कर्तव्य से हटना चाहते थे, अनेक युक्तियों से कर्तव्य का पालन करने पर विशेष जोर देते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। अब इस सृष्टि चक्र के साथ जो चल मतलब तालमेल बिठा के नहीं चलता है, उसके लिए भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? पार्थ यह एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति, है ना। हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परमात्मा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, सह इंद्रिया राम अघायु मोघम जीवति, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला, अघायु मतलब पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य, मोघम जीवति संसार में व्यर्थ ही जीता है। देखिए, उसके लिए भगवान कृष्ण बोलते हैं तेरे जीवन का अर्थ क्या रहा, है ना। वो जो है उस जीवन में कुछ तो अर्थ होना चाहिए। क्या कहे अगयार तो कारे नुमाया कर गए, बीए हुए, शादी की, पेंशन ली और मर गए। ऐसा अगर जीवन जीने वाले लोग हैं तो उन्होंने जीवन में क्या अचीव किया? हमको जीवन में जो अचीव करना है वो पर्पस जो है, उस पर्पस को सामने रखिए। संसार और व्यक्ति दो विजातीय वस्तु नहीं है। जैसे शरीर का अंगों के साथ मतलब हमारे तीनों शरीर संसार का ही हिस्सा है ना। इस प्रकार से ऐसे ही संसार का व्यक्ति के साथ और व्यक्ति का संसार के साथ घनिष्ठ संबंध है। जब व्यक्ति कामना, ममता, आसक्ति और अहंता का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करता है, तब उससे संपूर्ण सृष्टि में स्वतः सुख पहुंचता है। इसलिए तो आपको दूसरे अध्याय भगवान कृष्ण बोलते हैं निस्पृह, निरहंकार, निर्मम। ये तीन चीजें होने के बाद जब अहंकार क्रिएटेड, ये सारा का सारा डायमेंशन था, फिर उसके बाद ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति होती है। तो ये डायमेंशन आप अच्छी तरह से देखिए। इंद्रिया राम, है ना। ऐसे जो लोग होते हैं जो अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए जीते हैं, कलयुग में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जो मनुष्य कामना, ममता, आसक्ति आदि से युक्त होकर इंद्रियों के द्वारा भोगना, उसे यहाँ भोग में रमण करने वाला कहा गया है। ऐसा मनुष्य पशु से भी नीचा है, क्योंकि पशु नए पाप नहीं करता, प्रत्युत पहले के हुए पापों का क्षालन होता है, फल भोग कर निर्मलता को प्राप्त होता है। लेकिन ये इस जन्म में पशुवत व्यवहार करके, बुरा व्यवहार करके अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तुलसीदास जी भी बोलते हैं परद्रोही परदार रथ पर धन पर अपवाद ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजात, है ना। उन्होंने भी इस पॉइंट को बहुत सुंदर लिया। मोघम पार्थ सजीवती, भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसा भी कोई जीवन है तो ये जो है, ये इस प्रकार का जीवन जीने की बजाय एक अच्छा उद्दिष्ट लेकर अगर हम जीवन जीते हैं, जो हमारे सामने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है, तो फिर हमारा जीवन जो है वो अपने आप में मतलब कहते ना, मतलब वो एक आदर्श जीवन हो जाएगा। और ये हमारे हाथ में चॉइस है। चलिए आज का सत्र यहाँ समाप्त करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। ओ